नमस्कार, मैं रामेश्वर गौड़ ऑल न्यूज भारत से। कोरोना वायरस के चलते देश को इस महामारी से निकालने के लिए संत और अखाड़े जन सेवा में लगे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में संतों की हत्या की जा रही है। संतों की हत्या का विरोध करते हुए अखाड़ा परिषद ने पूरे भारत में अपने नागा साधुओं को लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र कूच करने के आदेश दे दिए हैं। होगा। हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित है। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहाँ आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लंदन से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है। तो जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते हैं, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों को गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य तो रावण राज्य में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अखाड़ा परिषद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, उनका आह्वान मुझे नहीं लगता है भारत के किसी भी साधु संत अस्वीकार करेंगे। और यह परंपरा, क्योंकि जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, देश का सबसे बड़ा संत समाज का एक संस्थान है। और मैं अग्नि अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, क्योंकि अग्नि अखाड़ा जूना अखाड़ा से संबद्ध है। इसलिए जूना अखाड़े के साधु नहीं, वो मेरे साधु मारे गए, वो हमारे साधु मारे गए। इसलिए पूज्य नरेंद्र जी के साथ केवल नागा ही नहीं, देश के सभी साधु संत, यदि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हम सभी महाराष्ट्र कूच करेंगे। और सभी साधुओं के लिए ये आह्वान होगा कि आओ, अगर मरना ही है तो महाराष्ट्र में खरदूषण तीसरा जहाँ मारे गए, भगवान राम ने जहाँ सबका वध किया, वहाँ भगवान राम के इस पावन नगरी में, भगवान राम के इस पावन राज्य में, जहाँ निष्कंटक भाव से साधु संत यज्ञ और साधना जप किया करते थे, वहाँ आज साधु संत, वहाँ धर्म, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। निसंदेह पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज का जो आह्वान है उसको सभी भारत के साधु ने, अपनी दुनिया में जहाँ भी कोई साधु रहता है उसको वो स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया है। उनका एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी यमकेश्वर के पंचूर गांव के मूल निवासी हैं। उनके पिता गांव में ही रहते थे। आनंद सिंह उत्तर प्रदेश शासन के दौरान फॉरेस्ट रेंजर थे। वे 1991 में रिटायर हो गए थे। उनके बाद से ही वे अपने गांव में ही रह रहे हैं। लॉकडाउन अवधि में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए किताबों की समस्या आड़े न आए, इसके लिए चमोली जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाहनों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी विद्यार्थी इन बुक डिपो संचालकों के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर किताबें मंगवाने के लिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं। गोपेश्वर को बुक विवरण हेतु अनुमति जारी कर दी गई है। ऋषि पुस्तक केंद्र से किताब व कापियां मंगवाने के लिए कोई भी विद्यार्थी मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अखिल भारतीय एकता परिषद उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर 25 अप्रैल को होने वाली शोभा यात्रा एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में जमातियों का सहयोग न करना प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हरिद्वार गुरुकुल आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आइसोलेशन से एक जमाती युवक आज सुबह मौका पाकर भाग निकला।
युवक के भागने की सूचना से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर शंकर आश्रम चौक पर युवक को पकड़ लिया और मेला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं हर्बल मनसा मेहंदी हरिद्वार।